सोचिए, अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, बड़े राजनीतिक नेता, मशहूर बिजनेस टाइकून, रॉयल फैमिली के मेंबर्स और सेलिब्रिटीज के नाम एक ही सीक्रेट फाइल में लिखे हो और वो फाइल सालों तक दुनिया से छुपाई गई हो। सोचिए, अगर वो फाइल ऐसे जगह से आए जहां सिर्फ सच ही लिखा जाता हो, लेकिन सच इतना भयानक हो कि उसे पूरी दुनिया के सामने लाना भी एक खतरा बन जाए। जेफरी एप्स्टेन का नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज जो फाइल्स सामने आए हैं वो सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये कहानी है पावर के मिसयूज की, सिस्टम के अंधेरों की और उन लोगों की जो शायद कभी पनिशमेंट तक नहीं पहुंच पाए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्स्टेन फाइल्स की, क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये एक वार्निंग है दुनिया के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। अगर आप चाहते हो पूरी दुनिया की ट्रेंडिंग और करंट अफेयर्स न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट में, चाहे आप कहीं भी हो अपने मोबाइल पर, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जेफरी एप्स्टेन एक अमेरिकन फाइनेंसर था जिसका राइज बहुत ही मिस्टीरियस था। वह बहुत अमीर लोगों के साथ उठना बैठना करता था, प्राइवेट जेट में घूमता था और दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव इसलैंड्स पर उसकी प्रॉपर्टीज थी। बाहर से वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन लगता था, लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी का सच बिल्कुल अलग था। उस पर कम उम्र लड़कियों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के सीरियस आरोप लगे। ये आरोप सिर्फ अफवाह नहीं थे, बल्कि कोर्ट केसेस, विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स और एविडेंस के साथ आए थे। एप्स्टेन फाइल्स वो लीगल डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, ईमेल्स, फोटोग्राफ्स और टेस्टिमोनीज हैं जो एप्स्टेन के क्राइम से जुड़े हुए हैं। ये फाइल्स सालों तक सील करके रखी गई थी, मतलब पब्लिक को दिखाई नहीं जा रही थी। जब प्रेशर बढ़ा, विक्टिम्स ने आवाज उठाई और ट्रांसपेरेंसी लॉस आए, तब जाकर इन फाइल्स का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक डोमेन में आया। इन फाइल्स में सिर्फ एप्स्टेन का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया के कई पावरफुल लोगों के रेफरेंसेस भी मिलते हैं। आज ये टॉपिक इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि रिसेंट दिनों में हजारों नए पेजेस रिलीज हुए हैं। ये रिलीज एक लीगल प्रोसेस के तहत हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट को पुराने सील्ड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने पड़े। जैसे ही ये फाइल सामने आई, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतने सालों तक सच क्यों छुपाया गया। विक्टिम्स का कहना है कि पहले के रिलीजेस में बहुत ज्यादा ब्लैक इंक लगाकर सच को ढक दिया गया था। इन फाइल्स में कई बड़े और मशहूर नामों का जिक्र मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी का नाम होना ये प्रूफ नहीं करता है कि वो गिल्टी है, लेकिन इतना जरूर बताता है कि उनका एप्स्टेन के साथ किसी न किसी लेवल पर कनेक्शन था। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है, क्योंकि जब पावर और पैसा एक साथ आ जाता है तब कानून भी कभी कभी धीमा पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात विक्टिम्स की है। कई विक्टिम्स का कहना है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन जस्टिस आज तक अधूरा है। एप्स्टेन की डेथ के बाद कई सवाल खड़े हुए, जिससे कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी जन्मी। विक्टिम्स ये पूछ रहे हैं कि अगर एप्स्टेन जिंदा नहीं है तो बाकी लोगों का क्या, जो सिस्टम के पीछे छुपे हुए थे। ये केस सिर्फ एक क्राइम का नहीं है, बल्कि सिस्टम के फेलियर का भी है। जब तक सच सिर्फ फाइल्स में बंद रहे, तब तक जस्टिस अधूरा ही रहता है। एप्स्टेन फाइल्स का पब्लिक होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया को दिखाता है कि पावर के बिना सच कभी बाहर नहीं आता। ये एक रिमाइंडर है कि ट्रांसपेरेंसी सिर्फ शब्द नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक्शन में दिखनी चाहिए। आज के समय में जब आप न्यूज़ देखते हो तो हर हेडलाइन पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। जब लोग एप्स्टेन का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरा केस सिर्फ उसी के ऊपर खत्म हो गया, लेकिन फाइल्स पढ़ने के बाद एक बात क्लियर होती है कि एप्स्टेन शायद सिर्फ एक मिडिलमैन था। वो लोगों को जोड़ता था, मीटिंग्स अरेंज करता था और सिस्टम के उन अंधेरों को संभालता था जहां तक आम इंसान कभी पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एप्स्टेन के जाने के बाद भी उस नेटवर्क का सच अभी भी जिंदा है। एप्स्टेन के प्राइवेट आइलैंड और उसके प्राइवेट जेट का जिक्र बार बार फाइल्स में आता है। ये सिर्फ लग्जरी का सिंबल नहीं था, बल्कि सेक्रेसी का भी हिस्सा था। वहाँ कैमरास कम थे, रूल्स अलग थे और कानून का डर लगभग खत्म। विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स के हिसाब से वहाँ जो हुआ
उसका रिकॉर्ड रखना ही नहीं चाहा गया। इसलिए आज जब फ्लाइट लॉग्स और ट्रैवल डिटेल्स सामने आते हैं तो दुनिया के लिए ये सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि कई अधूरे जवाब हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में आज भी काला इंक लगा हुआ है, नाम, जगह और डेट्स को छुपा दिया गया है। ये सवाल बहुत गहरा है। जब सच पब्लिक करना ही था तो फिर छुपाया क्या जा रहा है? विक्टिम्स का कहना है कि ये काला इंक सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि जस्टिस पर भी लगा हुआ है। जब तक पूरा सच बिना कान चांद के सामने नहीं आता तब तक ट्रस्ट वापस आना मुश्किल है। इस केस में मीडिया का रोल भी सवालों के गहरे में आता है। शुरुआत में कुछ रिपोर्टर्स आए, लेकिन जैसे जैसे पावरफुल लोग के नाम जुड़ते गए कवरेज धीमी पड़ती चली गई। ये भी कहा जाता है कि कुछ स्टोरीज जानबूझकर दबा दी गई ताकि सिस्टम पर प्रेशर ना पड़े। आज सोशल मीडिया के ज़माने में लोग खुद सवाल पूछ रहे हैं जो पहले सिर्फ न्यूज़ रूम के अंदर ही सीमित रहते थे। एप्स्टाइन फाइल्स हमें सिखाता है कि सच अक्सर धीरे धीरे सामने आता है और कई बार बहुत देर से। ये भी सिखाता है कि आवाज़ उठाना ज़रूरी है, चाहे सामने कितनी ही पावर क्यों ना हो। दोस्तों, आपका क्या मानना है एप्स्टाइन फाइल्स के बारे में? क्या आपको लगता है पूरा सच कभी सामने आएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही डीप एनालिसिस और ट्रेंडिंग्स न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।